फ्रांस में आबाद भाइयों के लिए गुड न्यूज़ जिनके पास पेपर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद ताला के पाक व बरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। जो फ्रांस में आबाद मेरे भाई हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल आप स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ उसमें आप शामिल हो जाएं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, बहन भाई बेटा बेटी बुजुर्ग, अगर वो बीमार है तो खुदावंद ताला उनको शफा कामला अता करे। अगर वो बेऔलाद है तो खुदावंद ताला अपने बीब के सदके नेक और सादतमंद औलाद जैसी नेमत से नवाजे और खुदावंद ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो हज़रात मेरे चैनल पर नए आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दोबारा ना भूलें और इसको सिफर आल कर दो। जो मुसलमान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी तंगी तकलीफ परेशानी का शिकार है, माली परेशानी हो, घरेलू परेशानी हो, आप उठते बैठते खातमुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। देखिएगा खुदावंद ताला किस तरह आपकी हर तंगी तकलीफ परेशानी दूर फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों आपका कीमती टाइम ज़ाया ना कि सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो दोस्तों फ्रांस में इस वक्त बड़ी पैमाने पर ऐसे लोगों की तादाद है जिनके पास पेपर नहीं है और वो सख्त परेशानी के शिकार हैं। वो बहुत सी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन ये है कि किसी तरह का कोई जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था। सो एक बहुत अच्छी गुड जो है ना न्यूज़ मेरे साथ लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि 2024 में फ्रांस में ओलंपिक्स आने वाली हैं और इस ओलंपिक्स की वजह से फ्रांस गवर्नमेंट को जो है ना बड़े तादाद में कंस्ट्रक्शन का काम भी दरकार था। लेकिन यह है कि जब से यहाँ पर ओलंपिक्स का ऐलान हुआ था, इनको मेज़बानी मिली थी, उसके जो पहले 3-4 साल थे वो फ्रांस गवर्नमेंट सोई रही है। लेकिन अब जब ओलंपिक्स नज़दीक आ गए तो इनको जो है ना सूझी है कि यार के हमारे पास जो स्टेडियम है इनकी तादाद कम है और ऐसे। सो इन्होंने जो है ना उसके ऊपर पिछले 2 साल से काम शुरू कर दिया। लेकिन अब ये है कि जो वहाँ पर वर्कर्स दरकार थे उतनी तादाद में इनके पास वर्कर नहीं थे। इन्होंने क्या किया जी कि जो बगैर पेपरों वाले हैं उनको इन्होंने वहाँ पर काम दे दिया। आज तकरीबन 3-4 दिन हो गए वहाँ पर जो बगैर पेपरों वाले थे वो हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा जी कि हमने काम नहीं करना है, आपके पास ओलंपिक आ रहे हैं सारों का है, लेकिन आप हमारे जो है ना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आप हमें पेपर दो। हम यहाँ पर कोई 2014 से आया, कोई 2016 से आया, कोई इससे पहले के आया और हम यहाँ पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जब हमारे पास काम नहीं होता है तो हम यहाँ पर हमारे ज़िंदगी बसर करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कहीं अगर हम कोई चीज़ ठेला लगा कर बेच रहे होते हैं तो यहाँ की पुलिस हमें पकड़ कर अंदर कर देती है, हमारे ऊपर जुर्माना कर देती है या हमारा सामान जब्त कर लेती है। तो हम करें तो करें क्या। सो उन्होंने वहाँ पर जो है ना जो दूसरी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी उनके साथ शामिल हो गई और उनके एहतजाज में जो है ना उनका भरपूर साथ दे रही हैं। वो कह रही हैं जी, गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हैं कि आप जो है ना ओलंपिक से पहले पहले इन लोगों की ये फरियाद जो है ना वो सुने। और दोस्तों उम्मीद यही बनती है कि अपोजिशन और दूसरी जमातों ने भी जो है ना हुकूमत के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है जी कि आप जो है ना इनके बारे में जो है ना संजीदगी का सोचें, क्योंकि इनमें बड़ी तादाद माली और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी है, अरब कंट्रीज़ की भी है, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक के लोग भी शामिल हैं। सो अब जो है ना एक उम्मीद बनती है कि दोस्तों क्योंकि ओलंपिक्स आ रहा है और इन्होंने बड़ी मुश्किल से इनको जो है ना ये ओलंपिक्स की मेज़बानी मिली थी। पहले ये जब इनके मरहूम सदर यक शिराक था तो तब उसने जो है ना यहाँ पर मेज़बानी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो कुरा फाल जो था वो इंग्लैंड के हक़ में निकल आया था और फ्रांस को जो है ना उसमें शिकस्त हुई थी। उसके बाद फिर जो है ना वो फ्रांस के हिस्से में आई और ये कहा जी कि ये जो 2024 की ओलंपिक है ये यहाँ फ्रांस में होगी। सो इस वजह से इन्होंने बड़े डेवलपमेंट किए हैं, बहुत से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इन्होंने बेहतर किया सिर्फ और सिर्फ ये ओलंपिक्स की मेज़बानी हासिल करने के लिए। लेकिन यह है कि ये इन दूसरे मामलात में उलझे रहे और इनका जो कंस्ट्रक्शन के शोबाजात में और जो नए स्टेडियम बनाने थे वो काम इनका जो है ना वो खटाई का शिकार हो गया। सो अब उस चीज़ की बिनक सदर साहब को और दूसरे आला अहदेदारों को भी हुई है जी कि ये हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई कि हमने ये पहले 2 साल स्टार्ट करना चाहिए था। अब जो है ना ये जल्दी में उन्होंने क्या किया जी कि वर्कर की ज़रूरत पूरी करने के लिए इन लोगों को लगाया। अब जो वहाँ पर काम करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि इनकी खाना पूरी के लिए दूसरे लोगों के आगे जो है ना वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं जी दिखाने के लिए, क्योंकि एक हर अदारे का ऑडिट होता है। तो वहाँ पर दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया जी कि इन लोगों के जो है ना वो दूसरे नामों के आदमियों को रजिस्टर्ड कर दिया और काम ये कर रहे हैं बगैर पेपर वाले, लेकर रजिस्टर्ड दूसरे लोग हैं। सो इस सिलसिले में भी उन्होंने कहा है जी कि काम हम कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड दूसरे लोग हैं, काम हम करेंगे कल फल दूसरे खाएंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा। सो अब जो है ना देखें कि हो सकता है कि इसी साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐलान हो जाए। और ओपन इमिग्रेशन की बातें की जा रही हैं, लेकिन ओपन तो लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि ओपन अगर हुई तो वो जो दूसरे आगे पीछे यूरोपीय ममालिक में लोग हैं
वो यहाँ पर आकर शुरू हो जाएंगे पेपर लेने के लिए। सो इसमें यह है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ आसानियाँ करके पैसा पेश करे, जिसमें हो सकता है 3 साल 2 साल या ऐसे कुछ करे, या साल, या ऐसे जिन लोगों ने यहाँ पर केस कराए उनको यहाँ पर शामिल करे, क्योंकि 4-5 साल का तो पहले भी है, लेकिन यह है कि उसमें वो काफ़ी कड़ी शराइत हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुकूमत जो है इनके मुतालबात किस हद तक मानती है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त तो फ्रांस में जो इमिग्रेशन कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। पहले ये होता था कि आपके पास 3 साल के अगर कार्ड हैं तो आप 10 साल का कार्ड अप्लाई कर सकते थे, फिर उसके बाद हुआ जी आपके पास 5 साल का हो तो आपने 10 साल का अप्लाई करना, फिर उसमें सख्ती हुई जी कि आपके पास ज़बान का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये हुआ जी कि आपने B1 और B2 का सर्टिफिकेट हासिल करना है तो तब आपको 10 साल का मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको 4 साल का, फिर 5 साल का और फिर 10 साल के। यहाँ पर मज़ीद जो है ना इस गवर्नमेंट ने सख्तियाँ की हैं गैर मुल्कियों के लिए, जिस वजह से इसका खमियादा इसको आगे इलेक्शन में भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखो अभी जो है ना इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या अनाउंसमेंट होती है। आप मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा कि जैसे इस बारे में कोई गुड न्यूज़ आई मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसकी सारी तफसीलात भी आपको बताऊँगा। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए इजाज़त दो के अल्लाह हाफ़िज़।